कभी कभी लगता है कि मिठाई खिलाकर ही लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मीठे बोल भी किसी भूखे मन के लिए प्रसाद से कम नहीं होते। एक मधुर वाणी, एक सच्चा भाव, एक छोटी सी मुस्कान किसी के दिन को संवार सकती है। उदासी की वजहें हजार होंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास बिना वजह हंसने का हुनर है तो तुम इस दुनिया के सबसे धनी इंसान हो, क्योंकि असली सुख दौलत में नहीं, छोटी छोटी बातों में है। किसी की मदद कर देना, किसी की पीठ थपथपा देना, या सिर्फ यह कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यही सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं हर रिश्ता समय मांगता है, परख चाहता है। पुत्र की परख विवाह के बाद होती है, पुत्री की परख तब जब वो अपनी जवानी को परिवार में बदलती है। पति की पहचान तब होती है जब पत्नी बीमार हो, और पत्नी की कीमत तब समझ आती है जब पति के पास कुछ भी ना हो। मित्र की सच्चाई मुसीबत में दिखती है और भाई की नीयत लड़ाई में। बहन की भावना तब समझ आती है जब संपत्ति की बात हो, और औलाद की असलियत तब सामने आती है जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। भरोसा, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही भारी भी। अगर स्वयं पर हो तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर दूसरों पर हो जाए तो कई बार सबसे गहरी चोट भी बन जाती है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती वो जहन में बस जाती है। तो क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां जाओ वहां अपनापन बिखरे, और जहां से जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो। घमंड और अहंकार वही नींबू की तरह हैं जो दूध जैसे रिश्तों को एक ही पल में फाड़ देते हैं। अच्छा इंसान वही है जो झुके नहीं, लेकिन कभी किसी को तोड़ भी न दे। कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, पर उनकी परवाह गहराई से की जाती है। कोई अगर खामोश हो जाए तो समझो कि वो टूटा है, हारा नहीं। किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना, कई बार वो दिल की सबसे ऊंची चीख होती है। परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता, वो होता है एक दूसरे को समझना, थामना और बिन कहे साथ चलना। ताले से सीखो साथ निभाना, टूट जाए पर चाबी न बदले। श्री कृष्ण कहते हैं जो बोझ बन जाए उसे त्याग दो, पर जो याद बन जाए उसे सहेज कर रखो। हजार लोग चाहने वाले मिल जाएंगे, पर एक निभाने वाला ही जीवन बदल देता है। सही फैसले अक्सर तुम्हें अकेला करते हैं, पर वही तुम्हें आत्मा की पहचान भी देते हैं। पैसों का घमंड अक्सर रिश्तों की दीवारों को गिरा देता है, और समाज वो तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएगा, लेकिन माता पिता वो तुम्हारे हर आंसू से पहले भीग जाते हैं। फिर भी हम उन्हीं को रुलाते हैं और उन लोगों के पीछे रोते हैं जो हमारी परवाह तक नहीं करते। कभी किसी की निंदा से डरकर अपना रास्ता मत छोड़ो। लक्ष्य हासिल होते ही वही लोग तुम्हें पूजने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर हंसे, एक दिन उन्हीं की तालियों में तुम्हारा नाम गूंजेगा। घर की हर चीज कुछ सिखाती है। दरवाजा, स्वागत करना। घड़ी, समय का मूल्य समझना। खिड़की, नजरिया बड़ा करना। छत, ऊंचा सोचना। जमीन, विनम्र बने रहना। और मंदिर, खुद को पवित्र रखना। कभी ऊपर वालों को देखो तो लगेगा कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही नीचे वालों को देखोगे तो एहसास होगा कि प्रभु ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तो हे आत्मा, जो भी है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं है उसके लिए तप करो, मगर घमंड से नहीं, प्रेम से। कर्म पे भरोसा रखो और भगवान पे भी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता निकलता ही है। गांव में नियम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और लोगों के दिलों में मिठास भी कम होती जा रही है। शरीर में शुगर बढ़ रही है, जुबान में खटास। किसी ने ठीक कहा था, जब किताबें सड़क के किनारे बिकने लगें और जूते बड़े शोरूम में बिकें, तो समझो लोगों को अब ज्ञान नहीं, दिखावा चाहिए। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलना आसान होता है, और दिल से अहंकार निकल जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाती है। चलने वाले दो तरह के होते हैं, एक आगे एक पीछे, पर ना आगे वाला घमंड करता है, न पीछे वाला अपमान समझता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कब क्या पलट सकता है। यही तो है जिंदगी। खुश रहो, हंसते रहो। सुबह की शुरुआत अच्छे से करो, दिन भी अच्छा जाएगा। जो लोहे को काट देता है उससे ज्यादा ताकतवर है आग, जो आग को बुझा देता है उससे भी ज्यादा ताकतवर है पानी, पर उससे भी ज्यादा ताकतवर है इंसान जो पानी पी जाता है। फिर भी मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। रूठ जाओ अपनों से, मगर मनाने पर मान जाओ,
आखिरकार वही तो अपने होते हैं। गलतियां हर कोई करता है, पर मान लेना असली आदमी की निशानी है। टूटने के बाद रिश्तों की अहमियत समझ आती है। दो हाथों की ताली की तरह है ये दुनिया। इज्जत दो, तब इज्जत पाओगे। बीती हुई जिंदगी को याद मत करो, जो लिखा है उसको कोसना छोड़ दो। जो होगा वो होकर रहेगा। कल की टेंशन मत लो, आज की हंसी को खराब मत करो। जैसे मोर नाचते हुए भी कभी कभी रोता है, वैसे ही हम भी अंदर से टूटकर भी मुस्कुराते हैं। यही है जिंदगी का सच। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात में नींद आती है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, नाम नहीं। और जब मरता है तो नाम होता है, पर सांसें नहीं। सांस और नाम के बीच की ये यात्रा है जिंदगी। न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में, बस अपने स्वभाव से जियो। पानी से तस्वीर नहीं बनती, सपनों से तकदीर नहीं बनती। रिश्तों को दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। हर रिश्ता एक कीमती मोती है, हर दोस्त एक अनमोल कोहिनूर। पिता कितना प्यार करता है वो शायद कभी जुबान से ना कह पाए। मेहनत करता है, कभी शर्माता नहीं। जिम्मेदारी उठाता है, घर पर कभी बताता नहीं। पिता का प्यार दिखावे में नहीं, दिल में होता है। भूखे को रोटी देना पुण्य है, लेकिन उसे रोटी कमाना सिखाना उससे भी बड़ा पुण्य। क्योंकि रोटी देने से पेट भरता है एक दिन, और सिखाने से पेट भरता है पूरी जिंदगी। भाग्य के फैसले मिटते नहीं, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो और भगवान पर भरोसा रखो। दर्द ना होता तो खुशी की अहमियत भी ना होती। एक फकीर से पूछा गया, सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? फकीर ने हंसकर कहा, मौत से एक दिन पहले, क्योंकि मौत का कोई टाइम नहीं। इसलिए हर दिन को आखिरी समझो और दिल से जियो। हम सब अलग अलग हैं, जैसे बूंदें मिलकर समंदर बन जाती हैं, धागे मिलकर कपड़ा बन जाते हैं, कागज मिलकर किताब बन जाती है, और शब्द मिलकर कहानी। जिंदगी का मजा तो साथ में ही है। दर्द और दौलत की बात करें तो दौलत कहती है मैं खुशनसीब हूं, सब मुझे पाना चाहते हैं। दर्द कहता है पर मैं वो हूं जिसके आने से लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत बोली मैं वो हूं जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। अहंकार मत करो। अगर मेहनत से दौलत मिलती तो मजदूर के पास क्यों नहीं? अगर दिमाग से मिलती तो चालाकों के पास क्यों नहीं? अगर ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? अच्छा परिवार, सफलता सब पुण्य से मिलता है। पुण्य का हिसाब भगवान करता है। इसलिए भगवान का शुक्र करो, परिवार से प्यार करो और सबको खुश रखो। जब मुश्किलें आईं तो हिम्मत मत हारना। कर्म करते रहो, भरोसा रखो कि भगवान साथ है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है। आजकल लोग दिखावे में ज्यादा लगे हैं, दिल में मिठास कम होती जा रही है। गुस्सा, झूठ, नफरत बढ़ रही है, पर प्यार की बात कम सुनाई देती है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द होता है अहंकार का। जब वो निकल जाता है तो दिल साफ हो जाता है, फिर जीना आसान हो जाता है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। पैर आगे पीछे हो सकते हैं, पर घमंड और ठेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में पल में सब बदल जाता है। जो आज ऊपर है कल नीचे हो सकता है। इसलिए नम्र रहो और दूसरों का सम्मान करो। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। चलो मुस्कुराओ और हर दिन को खूबसूरत बनाओ। लोहा आग से डरता है, आग पानी से, लेकिन इंसान इन सबसे भी ज्यादा ताकतवर है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी दुआ। दुआ में वो शक्ति है जो मौत को भी पीछे कर सकती है। रूठ जाओ तो चलेगा, लेकिन मनाना भी सीखो। गलती हर कोई करता है, पर माफी मांगना बड़ा काम है। रिश्ते टूटते नहीं, बस सही वक्त पर पहचानना जरूरी होता है। जिंदगी में हर किसी का सफर अलग होता है। किसी के प्रभाव में मत रहो, ना ही किसी के अभाव में। अपने स्वभाव से जियो, क्योंकि यही असली खुशी है। पिता का प्यार दिखावा नहीं होता, पर उसकी मेहनत और जिम्मेदारी से साफ नजर आता है। वह चुपचाप तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, और यही असली प्यार है। रोटी देने से पेट भरता है, पर रोटी कमाने का तरीका सिखाने से जिंदगी बनती है। इसलिए दूसरों की मदद करो, पर उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा करना सिखाओ। दौलत और दर्द दोनों जिंदगी के हिस्से हैं। दौलत से लोग भटक जाते हैं, पर दर्द ही है जो इंसान को समझदार बनाता है। अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ। सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिलता है, इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम दुखी होते हो, टूट जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि रो लेने से कुछ बदल जाएगा, पर नहीं। मैं कहता हूं, आंसू तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते। किस्मत तो तब बदलती है जब तुम अपने कर्मों को बदलते हो। इसलिए दुख में डूबने की बजाय उस दुख से निकलो और जो शक्ति भीतर बची है उसे समाधान ढूंढने में लगाओ। हर वक्त रोते रहोगे तो मुस्कुराने का वक्त कभी आएगा ही नहीं। और याद रखना, गुलाब कभी रोने से नहीं मिलते, गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। जब तुम हर वक्त मुस्कुराते हो तो जिंदगी भी तुम्हें अपना सबसे सुंदर रूप दिखाती है। लेकिन अगर हर समय चिंता और तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये खूबसूरत जिंदगी कब तुम्हारे हाथों से फिसल गई। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द कभी कभी इतने जहरीले बन जाते हैं कि तुम्हारी सैकड़ों प्यारी बातें भी पल भर में मिटा देते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। जिंदगी तब बदलती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। इसीलिए जब कोई छोड़कर जाए तो टूटो मत, खुद से जुड़ो। जब मैंने देखा कि सब बदल रहा है तब मैंने खुद से दोस्ती की। तब समझ आया कि इस संसार में सबसे अच्छा दोस्त तुम खुद हो सकते हो। उम्मीद अच्छी बात है, पर मैं कहता हूं, तुम सिर्फ उम्मीद के सहारे मत जियो, बल्कि अपनी जिद पर भरोसा रखो। क्योंकि जिद वही चीज है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी तक ले जा सकती है। लालच और डर, ये दो चीजें किसी को भी धोखा दे सकती हैं या किसी को भी धोखेबाज बना सकती हैं। इनसे हमेशा सावधान रहो। अब मेरी एक बात सुनो। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा बैठा था, रामायण की छोटी सी किताब पढ़ रहा था। पास में एक नवविवाहित युवक बैठा था। वो हंसते हुए बोला, बाबा, ये पुरानी किताबें पढ़ने से क्या मिलेगा? इन्हें छोड़ो, आज का ज्ञान लो, अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, फिल्मों की बातें समझो। थोड़ी देर में ट्रेन आई। युवक अगले डिब्बे से चढ़ गया, बुजुर्ग पिछले डिब्बे से। लेकिन युवक की पत्नी चढ़ नहीं पाई, वो नीचे छूट गई। तब उस बुजुर्ग ने बस एक बात कही, बेटा, अगर तूने रामायण पढ़ी होती तो तुझे मालूम होता, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई। यानी राम ने पहले सीता को नाव में चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। अगर तूने भी पहले अपनी पत्नी को चढ़ाया होता तो वो छूटती नहीं। अब सोचो, जिसे तुम पुरानी किताब समझ रहे थे वो आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गई। इसलिए मैं कहता हूं, जो पुराने ग्रंथ हैं, जो परंपरा से चली आई बातें हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो अनुभव से निकली सच्चाइयां हैं। जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई मतलब नहीं होता। और अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। लोग सामने तो हमदर्द बनेंगे, पर पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। भाई भाई का रिश्ता मैंने इसलिए बनाया था ताकि वे एक दूसरे का बोझ बांट सकें, दुख बांट सकें। लेकिन अफसोस, आज ये रिश्ता बस संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है तुम उनसे ऊपर हो। कोई किसी को तभी गिराना चाहता है जब वो खुद उसकी ऊंचाई से डरता है। और हाँ, हर किसी को इज्जत मत दो। इज्जत उन्हीं को दो जो अपने कर्मों से उसका हक रखते हों, जिनकी हरकतें नीच हों, जो पीठ पीछे वार करते हों। उन्हें नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ा उत्तर है। पैसा, ये भी एक अजीब चीज़ है। ये एक ही भाषा बोलता है, आज तू मेरा साथ दे, कल मैं तेरा सहारा बनूंगा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन जब तक पैसा नीचे है तब तक ये तुम्हें ऊपर ले जा सकता है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है? जिसके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हो तो इंसान सब पा सकता है, पर अगर हिम्मत ही नहीं तो सब खो जाता है। हर किसी को अपना सच मत बताओ। हर कोई तुम्हारा नहीं होता। यहां हर यार के भी और यार होते हैं। इसलिए चुप रहना और अपने राज अपने सीने में रखना कभी कभी सबसे समझदारी होती है। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने यह देखा है वो फिर किसी भी चोट को सह सकता है। कभी कभी तो लगता है कि अपनी बातें अब सिर्फ अपने दिल से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। अगर जी रहे हो तो तकलीफ़ तो होगी ही। ये जिंदगी है, यहाँ दर्द बिना पूछे आता है। मरने के बाद तो आग भी जला देती है और पता तक नहीं चलता, पर जीते जी हर चोट महसूस होती है। उधार लेने वाला एक बार कहता है,
पर उधार देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर देना भी एक कला है। जिसे अकेले में रोना आता है, जिसे खुद को संभालना आता है, वो इंसान सबसे ताकतवर होता है। दुनिया जिसे कमज़ोर समझती है वो दरअसल बहुत गहराई से मजबूत होता है। कौन सही है कौन गलत, ये कोई इंसान तय नहीं करता। समय ही सबसे बड़ा जज है। बस धैर्य रखो, हर चीज़ सामने आ जाएगी। मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाओ और शिकायत भगवान से करो, ये भी कोई न्याय है? उम्मीद वहीं लगाओ जहां निभाने की नीयत हो। जिंदगी के 3 उसूल हमेशा याद रखना। जिससे प्यार करते हो उससे माफ़ी मांगने में झिझको मत। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी छोड़ो मत, और जो तुम पर भरोसा करता है उससे कभी झूठ मत बोलो। मेरे पास सब कुछ है, बस प्यार की कमी खलती है। जिस सुकून की तलाश थी मैंने उसे गलत जगह ढूंढा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सच बोलने वाला इंसान दुनिया की नज़रों में सबसे ज़्यादा गलत ठहराया जाता है, क्योंकि दुनिया को सच सुनना कभी पसंद ही नहीं आया। लोग बदलते हैं तो बदलने दो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब यही लोग पीछे पीछे चलेंगे। और सुनो, उन लोगों से हमेशा दूर रहो जिनके दिल में दिमाग होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना प्यार समझते हैं ना अपनापन, केवल चालें समझते हैं। इस ज़माने में लोग रिश्ते निभाते निभाते बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि अब रिश्ते भावना नहीं सुविधा बन चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, फिर देखना जिंदगी कितनी हल्की लगने लगेगी। तुम खुश रहना चाहते हो ना, तो लोगों से उम्मीदें रखना बंद कर दो। ये वो ज़माना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ी सी नाराज़गी में दुश्मनों की लाइन में लग जाता है। इनसे प्रेम की आशा मत रखो, ये अब प्रेम में भी व्यापार देखते हैं। और हाँ, तुम चाहे जितने भी इज्जतदार इंसान हो, अगर तुमने किसी ऐसे को चाह लिया जो इज्जत देना नहीं जानता, तो वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, भावना और प्रेम सब रौंद देगा। प्रेम से पहले सम्मान देखो। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग बस होने से ही जिंदगी बन जाते हैं। तय तुम्हें करना है, किसे दिल में रखना है और किसे नहीं। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब मेरा दिल चाहे जितनी बार चीखे, मैं उसे चुप करवा देता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। एक फकीर ने कभी मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, क्या अजीब लाश है ये जो सांस ले रही है। अब तुम ही कहो, जो अंदर से मर चुका हो उसका जनाजा कौन निकाले। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और मैं बस उसकी यादों में खुश हूँ। जिंदगी के 4 नियम याद रखो। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मज़े करो, और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिनको खुशियाँ नहीं देती उन्हें अनुभव बहुत देती है, क्योंकि दुखों से बड़ा कोई गुरु नहीं। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, वो अंदर ही अंदर घुलना, धीरे धीरे मरना बहुत गहरा दर्द होता है। मौत की बाहें सुकून देती हैं, क्योंकि जिंदगी अब बस एक झूठा सौदा बन चुकी है। जितना हो सके चुप रहो। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है, और सबसे गहरा घाव उसी जुबान से मिलता है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है, और ये आदत इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। कोई लाख सुंदर क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार और वफादार नहीं तो उसका सौंदर्य व्यर्थ है। हर स्थिति में मुस्कुराना हमारी आदत है, क्योंकि जितना गहरा घाव उतनी ही गहरी मुस्कान बन जाती है। सांप के जहर से बचा जा सकता है, बिच्छू के डंक से भी, पर इंसान के मन के जहर से बचना मुश्किल है। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर बड़ी मासूमियत से तुम्हारी मजबूरियां गिनाई जाएंगी। प्यार हमेशा वहां नहीं होता जहां साथ रहना होता है, बल्कि वहां होता है जहां बिना उसके रहना ही नहीं होता। काश जिसने ये दुनिया बनाई थोड़ी और होशियारी दिखा देता, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बना देता। कपड़े रंग छोड़ सकते हैं, लोग रंग बदल सकते हैं, पर जब कोई दिल से उतर जाए तो वो चाहे जितना ब्रांडेड हो फिर कोई मायने नहीं रखता। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं, और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब समस्या अपनों से हो तो उससे लड़ो मत, समाधान खोजो, क्योंकि न्याय में एक जीतता है और दूसरा हारता है, लेकिन समाधान में दोनों जीतते हैं।
समझदारी इसी में है कि रिश्ते टूटने से पहले झुक जाया जाए। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, बस यही एक तमन्ना थी मेरी और तेरा, यही एक बहाना। मैं नाराज नहीं हूं, पर तूने मेरा दिल तोड़ दिया। ये बात कभी मत भूलना, क्योंकि जो दिल से प्रेम करता है उसका दिल जब टूटता है तो उसका असर सिर्फ मन पर नहीं, पूरे जीवन पर पड़ता है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया वो तुम्हारे लिए एक दिन इंसाफ नहीं, कहर बन जाएगा। जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। प्रार्थना रोज किया करो। लोगों से बात करना आसान होता है, पर ईश्वर से बात करना मन को असली शांति देता है। दर्द और खुशी दोनों ही निजी चीजें हैं, उन्हें सबके सामने मत रखो। लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसा बहुत गर्म होता है, सबसे पहले यह तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो समझो इंसान जीतते हैं पर रिश्ता हार जाता है। लेकिन याद रखना, प्रेम अगर सच्चा हो तो झगड़े कितने भी हों रिश्ता नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है जब वक्त बुरा आता है तो लोग तुम्हें आजमाने लगते हैं। बड़े बड़े लोग छोटों से आंख मिलाने लगते हैं। जाकर देखना, कभी नए अमीरों के घरों में हर चीज की कीमत बताई जाती है, कद नहीं। जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर रहो जो साथ रहकर भी छल करें, धोखा दें, चुगली करें। ये लोग तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा को झाड़ दे देते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र कैसे है? मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों ने जैसा सोचा मैं वैसा बना, पर सच्चाई मेरा रब जानता है मैं कौन हूं। अगर किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो एक बार संदेश भेज देना। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानो तुम उसके लिए मर चुके हो। प्रेम का मतलब तब नहीं समझ आता जब कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब तुम खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हारा नहीं होता और हर दूरी बेरुखी नहीं होती, पर जो अपना है उसे कभी छोटा मत समझो, क्योंकि जो चीज दिल में बस जाए वो दूर होकर भी कभी दूर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, पर असली संघर्ष सही और गलत का नहीं होता, बल्कि दो सही लोगों के बीच होता है। क्योंकि नजरिया सबका अलग होता है और सत्य का हर किसी का अपना चश्मा होता है। औरत की मोहब्बत तब असली होती है जब मर्द के पास कुछ भी नहीं होता, और मर्द की वफादारी तब असली होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है वक्त तो खुद बता देगा। गद्दार कौन है? एक टनस होती है जब कोई दिल में बसा होता है पर साथ नहीं होता। वो कमी नहीं होती, वो बस एक चुप्पी की चीख होती है। हकीकत कुछ और होती है। हर मुस्कुराहट में खुशी नहीं होती और हर चुप्पी में सुकून नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब जिंदगी में सीख लो। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय लेना। सही निर्णय कैसे आते हैं? अनुभव से। और अनुभव कैसे आता है? गलतियों से। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान कर देती है। दोनों जरूरी हैं। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं, बस क्षण भंगुर रेत है, मुट्ठी में रहे तो भी फिसलती जाती है। दौलत विरासत में मिल सकती है, पर पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही है मेरे मालिक, तो फिर किसी में कमी क्यों? फर्क है रचना में नहीं, फर्क है रुचि में। उड़ रही है जिंदगी रेत की तरह और हम वहम में हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों की बात कोई तीसरा सुलझाने लगता है, क्योंकि जहां संवाद रुक जाए वहां गलतफहमियां फूल बन जाती हैं पर महक नहीं देती। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। लोग जवाब नहीं चाहते, उन्हें बस तमाशा चाहिए। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं होता, बल्कि उनसे होता है जो पास रहते हैं। नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, अंदर के छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही इतना तमाशा बना देते हैं कि वो अपने कहलाने लायक नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। वो न वक्त देखता है, न समाज, न समझ, वो बस हो जाता है। हम कौन हैं ये सिर्फ हम जानते हैं।
बाकी सब तो बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जहां अपने ही पूछने लगें तू सच्चा है या झूठा, वहां बुरा कहलाना बेहतर होता है। जिसके पास ज्ञान है उसे घमंड कैसा, और जिसके पास घमंड है उसे ज्ञान कैसा। बुरा वक्त ही असली चेहरों को दिखाता है। अब तो दुश्मनों से कम अपनों से ज़्यादा धोखा मिलता है। मोहब्बत की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर चला गया। इस दुनिया में सबसे वज़नदार चीज़ मतलब होती है, और जब वो निकल जाता है तो बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता है कौन कैसा निकला, बस इतना जानो कि जो तुम्हारा था वो चला नहीं जाता, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। कभी कभी इंसान को पाने से ज़्यादा खो देना भारी होता है। जिसे हम दिल से चाहते हैं वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता है हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। हमारी कमज़ोरी उसकी ताकत बन जाती है। माफ़ ज़रूर करो, लेकिन इतना समझदार बनो कि फिर से उसी आग में न कूदो। बेवकूफ़ी ये है कि धोखा खाने के बाद भी उसी पर दोबारा यकीन कर लिया जाए। जब कोई समझे ही ना तो समझाने की क्या ज़रूरत, और जब कोई माने ही ना तो मनाने की क्या ज़रूरत। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, वरना तकरार भी सिर्फ एक ही व्यक्ति का दर्द बन जाती है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा, तो फिर इतना अहंकार किस बात का, जिसे किसी की परवाह नहीं। असल में उसी को किसी एक की परवाह सबसे ज्यादा होती है, बस वो जाहिर नहीं कर पाता। कभी सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि जो काम प्रार्थना नहीं कर पाती वो एक सच्चा सहयोग कर जाता है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। रिश्ते रोकने से नहीं, समझने से टिकते हैं। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह महसूस हो कि तुम मेरे हो, क्योंकि जज्बात कह देने से हल्के होते हैं, छुपाने से नहीं। किसी को नज़रअंदाज करना और व्यस्त रहना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक भाव का इशारा है, दूसरा हकीकत का बहाना। जिनके लिए सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें वो सपने पूरे करने हैं उन्हें दिन भी छोटा लगने लगता है। खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। समाज वो है जो आत्महत्या को माफ कर देता है, पर प्यार से की गई शादी को नहीं। ये दुनिया दिखावा पसंद करती है, सच्चाई नहीं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, क्योंकि इंसान तब असली रूप में आता है। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ, क्योंकि शांत समुंदर भी तबाही ला सकता है। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ हो सकता है पर दिल में दाग, और ज़ुबान पर आप लेकिन पीठ पीछे सांप। यही है इस दुनिया का सच। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदल दिया तो वो बदलाव नहीं, तबाही बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ लो कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत अपने आप को खोए बिना जी जाना है। बाकी तो रिश्ते, लोग, बातें सब समय की गर्द में खो जाते हैं। आज के दरवाजे पर रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्ते अब जुड़ाव से नहीं, सुविधा और लाभ से बनते हैं। जिसके पास पैसा है उसी का सच भी पूजनीय होता है, और उसी का झूठ भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कर्म चाहे जैसे हों, अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी बुराइयां भी ताकत बन जाती हैं। यही है कलयुग का न्याय। सच्चे लोग, अच्छे लोग, सीधे लोग यहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो धोखा देना नहीं जानते, बस सहन करना जानते हैं। मन, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही, और सबसे सच्चा दोस्त भी यही। अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम अपने ही बंधन में जकड़ जाओगे, पर अगर मन पर विजय पा ली तो यही मन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। हौसला मत हारो। अगर दर्द मिला है तो दवा भी तय है। जो भी दिया है वो लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें गढ़ा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक उधार है
जो समय आने पर ब्याज सहित लौटाया जाता है। अपने अतीत में जाकर कुछ नहीं बदला जा सकता, पर आज को जीकर भविष्य को सुंदर जरूर बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गीता में मैंने कहा था, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। इन 5 चीजों को छोड़ दो और तुम देखोगे जिंदगी में सच में सुकून है। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना, बहुत ज्यादा सोचना बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर हाल में चलना सीखो, क्योंकि जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही समय भी कभी स्थिर नहीं रहता। आज अगर तुम्हारा समय खराब है तो घबराओ मत, बस प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, समय के साथ चलने वाला कभी ठहर नहीं जाता, और जो ठहर जाए वो फिर दूसरों की कहानी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर किसी को शांति से राह नहीं दिखाई जा सकती, कुछ को युद्ध का दर्पण दिखाना पड़ता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जीवन में जो भी करो, नियत साफ रखो, क्योंकि भगवान दिखावा नहीं, भावना और भावना की सच्चाई देखता है। ध्यान रहे, केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वही होता है जिसके पास अच्छे विचार, उदार सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद कराने की जगह अपने कान बंद कर लो, जिंदगी कहीं बेहतर लगने लगेगी। मकान तो ईंट पत्थर से बन जाएगा, लेकिन घर वो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी और को दुख देकर हासिल किया गया सुख हमेशा छोटा और क्षणिक होता है। कभी कभी अपनी बुराइयां सुनना जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ तारीफ ही सुनोगे तो कभी खुद को सुधार नहीं पाओगे। जो समय आज तुम्हें इंतजार करवा रहा है, कल वही समय तुम्हें इतना देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी का सपना देखते हैं। अगर तुम किसी असफल व्यक्ति से पूछो तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो जवाब होगा किस्मत खराब थी या समय नहीं था। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्म करने चाहिए। भाग्य को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, पर सच्चा योद्धा अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत लिखता है। हे अर्जुन, अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता, वो अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज ले, तभी वो पूर्णता और संतोष को प्राप्त करता है। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो वही क्रोध, मोह और विनाश का कारण बनती है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान कभी कभी मृत्यु से भी भयानक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे मानव, अपने कर्म को पूजा बना दो और अपने हृदय को मंदिर, तभी तुम इस संसार में शांति, सफलता और सच्चा सुख पा सकोगे। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो, क्योंकि डर वहीं से पैदा होता है जो असल में मौजूद नहीं होता। हर इंसान का विश्वास, उसका स्वभाव, उसके आसपास के वातावरण के हिसाब से बनता है। जो कर्म तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ होते हैं, वे तुम्हें तनाव और परेशानी देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए इन भावनाओं को जिस पर भी खर्च करो, सोच समझ कर खर्च करो। इंसान के जीवन में ऐसा भी वक्त आता है जब उसे अपने ही वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, पर जब तक कोई अपना आपका साथ देता है, तब तक हर चीज ठीक लगती है। हर इंसान के 2 किस्से होते हैं, एक जो वह सबके सामने सुनाता है, और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे बेहतर जवाब होता है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों की कदर नहीं करते। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हें बर्बाद न कर पाए। मेरा गुस्सा और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में चाहे तुम 10 बार फेल हो या 100 बार, पर यह कसम जरूर खाओ कि तुम अपनी जिंदगी में साधारण इंसान बनकर नहीं जियोगे। प्रेम बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो,
क्रोध बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसे दबा कर रखना सीखो। और डर बहुत भयंकर होता है, लेकिन उसका सामना करना ही जिंदगी है। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम सोचते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि चुपचाप सब्र किया जाए। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यहां जिसको अपना दर्द बताओ वही उसे मजा भी लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बड़ी और बुरी आदत है। आज के दौर में आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की कोई कदर नहीं। जो इंसान अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हो, तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। अपना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि एक चैंपियन बनना सिखाता है। यही असली फर्क है हम दोनों में। वो हमें तब याद करते हैं जब उनके पास फुर्सत हो, लेकिन हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं है। मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल तोड़ा। प्यार वादों से नहीं, एहसास से चलता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों में बंध जाने के बाद खो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि उनकी बातों पर विश्वास कर लेना मुश्किल होता है, और पहचान नहीं पाते कि वह झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी अहमियत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में साथ देते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते उन्हीं से मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक होता है। अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले वे रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। यदि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं।